न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। अन्ना बनसोड़े बने महाराष्ट्र विधानसभा के 22वें डिप्टी स्पीकर। प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला हमला। रविंद्र सिंघल ने बताया दंगे का सच तो बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के हुसैन दलवाई। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अन्ना बनसोड़े बने महाराष्ट्र विधानसभा के 22वें डिप्टी स्पीकर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अन्ना बनसोड़े बुधवार को औपचारिक रूप से महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए। 3 बार के विधायक बनसोड़े उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी प्रमुख अजित पवार के करीबी हैं। बनसोड़े के निर्वाचन का प्रस्ताव अजित पवार ने पेश किया और भाजपा नेता एवं मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इसका समर्थन किया। विधानसभा में प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने घोषणा की कि अन्ना बनसोड़े निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार, एनसीपी के विधायक जयंत पाटिल तथा अन्य विपक्षी नेताओं सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने नवनिर्वाचित अन्ना बनसोड़े को उनकी सीट तक पहुंचाया। बता दें कि अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले अन्ना बनसोड़े पुणे जिले की पिंपरी से 3 बार विधायक रह चुके। अन्ना बनसोड़े ने विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए 25 मार्च को अजित पवार और सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया था। आज यानी 26 मार्च को उनको निर्विरोध उपाध्यक्ष चुन लिया गया। श्री अण्णा दादू बनसोडे विधानसभा सदस्य यांची महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे असे मी जाहीर करतो। श्री अण्णा दादू बनसोडे विधानसभा सदस्य यांनी उपाध्यक्षाचे आसन स्वीकारावे अशी मी त्यांना विनंती करतो। अगली खबर। प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला हमला। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई अभद्र टिप्पणी पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इस मामले में अब पुलिस ने भी कामरा की अपील खारिज कर दी और अब दूसरा समन भेजने वाली। इस मामले में शिवसेना यूबीटी प्रियंका चतुर्वेदी ने शिंदे गुट पर निशाना साधा है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सबसे पहले आपको उन्हें शिवसेना कहना बंद कर देना चाहिए। वे शिंदे सेना है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि महाराष्ट्र के बच्चे भी शिंदे को क्या कहते हैं। हर कोई जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा। तो आइए आगे सुनते हैं। कामरा को प्रसाद मिलेगा, यानी उन्हें जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले तो आप उनको शिवसेना का कहना बंद करिए। ये लोग हैं शिंदे सैनिक जो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, जिन्होंने जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाई है, हंगामा मचाया है, उन शब्दों को जो महाराष्ट्र का बच्चा जानता है। महाराष्ट्र का बच्चा एकनाथ शिंदे को क्या कहता है सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या हवाला दिया है इसको लेकर सब जानते हैं। सबको पता है गवर्नर का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, कैसे संवैधानिक तौर तरीकों को दरकिनार करके ये सरकार बनाई गई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उद्धव जी ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम सरकार बहाल करते, क्योंकि सबने ही ये जो काम किया है, सरकार बनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इमोरल है। सब जानते हैं। वो सूरत भाग कर गए थे। सूरत पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दी थी, गुजरात पुलिस ने। फिर वो वहां पे गए, गुवाहाटी गए। क्या कोई नहीं जानता है किसके इशारों पे काम कर रहे थे? अमित शाह के इशारे पे काम कर रहे थे। किसके इशारे पे काम कर रहे थे? देवेंद्र फडणवीस जी के इशारे पे काम कर रहे थे। तो ये तो सबको पता है। और कुणाल कामरा ने जो कहा है वही कहा है जो सत्य है। इसलिए उनको बात चुभी है। सत्य हमेशा इनको चुभता है, इसलिए इन्होंने गुंडागर्दी की। और जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसी से पता चल गया है कि गुंडे हैं। और ये आज पार्लियामेंट में बैठकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई की सड़कों पे क्या करते होंगे अब आपको समझ आ चुका हो। अगली खबर। रविंद्र सिंघल ने बताया दंगे का सच तो बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के हुसैन दलवाई। नागपुर हिंसा पर नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने कहा कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में 13 मामले दर्ज किए गए और
114 से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। कुछ मामलों में आरोपी बाहर से थे और कुछ नागपुर के ही थे। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सबूत के आधार पर जांच चल रही है। तो वहीं नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और यहाँ कानून को अपने हाथ में लेना सही। बेल से पहले साइबर में जो मामले दर्ज है उसमें फिर से उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का भाग है और इसमें मैं अभी कुछ बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है जिस डायरेक्शन में चल रही है, मुझे लगता है कि वो सही डायरेक्शन में चल रही है। जो नए तथ्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी आधार पे चल रही है। अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। सर, इरफान अंसारी की मौत हो चुकी थी, तो क्या आरोपी को उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था और आरोपी का नाम अगर आप बता सकते? देखिए, इसमें जो हुआ था क्रॉस राइट है वो जो है केस, और उसमें जो अभी क्योंकि हम लोग इसमें बाकी केसेस में जिस तरह से कर रहे हैं, इसमें भी उसी आधार पे कार्रवाई चल रही है। कुछ फुटेजेस हमको मिले हैं और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोग, क्योंकि जो फुटेजेस है वो काफ़ी क्लियर नहीं है। जहाँ जहाँ पे क्लैरिटी है, जहाँ जहाँ पे फुटेजेस में चेहरे नज़र आ रहे हैं या फिर फॉरेंसिक की मदद से उन चेहरों को हम लोग क्लियर करवा रहे हैं। जैसे जैसे चेहरे जो भी क्लियर होंगे, उनका बाकी की रहने का, उनका और वो कहाँ से थे, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आएंगी उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। शुरुआती समय में कहा गया था कि 1200 के तकरीबन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। FIR 113 के करीब हुई है, तो क्या और भी लोगों को चिन्हित करके भेजा जाएगा? हाँ, बिल्कुल। जैसे आप देख रहे हैं कि अरेस्ट का कार्रवाई हमारी शुरू से चल रही है और नए जो लोग हैं वो इसमें आ रहे हैं, और जो भी और भी आगे सामने आएंगे उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होगी और कड़क कार्रवाई होगी। क्योंकि जिसके हाथ में पत्थर है, जिसके हाथ में स्टिक है या कोई भी और चीज़ है, तो वो डेफिनेटली इसमें आरोपी हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे रहने का या इस तरह की एक्टिविटी करने का कोई काम नहीं था। तो ये जो है क्लैरिटी इससे मिल रही है हमको, और उनको वो कुछ लोग इसमें एक्शन में भी दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितनी FIR हुई है अभी तक, और आह्वान भी किया था लोगों से, कुछ वीडियोज और कितने लोगों पे सर 23 लोगों का मामला भी दर्ज हुआ, अपडेट? देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसमें 13 केसेस अभी तक दाखिल हुए हैं और इसमें अभी तक लगभग 114 से ज़्यादा आरोपी इसमें हमारे हिरासत में हैं, और जो भी है इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो चल रही है। और जो आपने जो बताया न्यू लॉज के हिसाब से जो भी स्ट्रिंजेंट एक्शन ले सकते हैं, सेक्शन से इम्पोज कर सकते हैं, वो सब चीजें हम लोग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया, क्या जो ये आरोपी थे, जो प्रवीण थे, ये बाहर से थे या फिर दे आर ओनली फ्रॉम नागपुर? So what it is seen in a few instances, they were from outside and from Nagpur itself, and how and why they reached there is being investigated on the basis of their movements, and this is what is happening at the moment. I can't divulge more on this. सोशल मीडिया पे जो फैलाया गया था, प्रमोट किया गया था, हिंसा को बढ़ोतरी दी गई थी, IP एड्रेस कुछ पड़ोसी राज्यों के भी थे, उसमें कितनी जांच हुई है सर? बिल्कुल, इसमें एक एक चीज़ हमारी टीम्स बिल्कुल लगी हुई हैं इसमें राउंड द क्लॉक, और हमने जैसे मैंने पहले ही बताया लगभग 18 टीम्स हैं, और सोशल मीडिया के जो उसके ऊपर काम कर रही हैं वो अलग से 5-6 टीम्स हैं। तो सभी टीम्स को जिम्मेवारी दी गई है कि कोई ओरिजिन क्या था, जो भी वीडियो था या रील्स थी, उसके आधार पे वहाँ से कैसे दूसरे को दी गई, ये सारा उसका मूवमेंट, क्योंकि ये डिजिटली वी कैन फाइंड इट, तो उसी आधार पे हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या आप कह सकते हैं? बिल्कुल गलत है। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में कहना है कि उनको चांस देना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए, उसके बाद क्या है दरअसल बात देखना चाहिए, उसके बाद जो कार्रवाई करना है वो करना चाहिए। बुलडोजर वगैरह चलाना ये यूपी के यहाँ राजनीति क्यों लोग लाते हैं, मेरे ध्यान में मालूम नहीं। मैं यहाँ के राजनीति तज्ञ को, लोगों को बताना चाहता हूँ, सरकार के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र है और ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये शंभू महाराज का महाराष्ट्र है। यहाँ शिवाजी महाराज ने हमारे पुरखों को साथ में लिया था, औरंगजेब ने नहीं लिया था। हम हर रोज उसकी तारीफ करने का सवाल ही नहीं। मेरे पुरखों को अगर किसने नजदीक लिया था तो शिवाजी महाराज ने लिया था।
सबको साथ में लेके उन्होंने राज किया था। वही शिवाजी महाराज के जिस तरीके से ये राज होना चाहिए, शाहू महाराज के तरीके से होना चाहिए, फुले अम्बेडकर साहब ने जो कहा है उस तरह से होना चाहिए। यहाँ की परंपरा अलग है, ये परंपरा ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ की परंपरा जातिवादी लोगों में दरार पैदा करने वाली परंपरा नहीं, और वो लोग ऐसी दरार पैदा करने देंगे नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।